हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 मैथ चैप्टर 4 जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसका एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, जो कि वन अपॉन वन प्लस टू प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू सो ऑन प्लस वन प्लस वन टू प्लस अप टू सो ऑन एन 2n अपॉन n प्लस वन। इस पूरी इक्वेशन को हम pn के इक्वल मान लेंगे और हमें तीन टर्म्स में याद रखना है, n इक्वल टू वन, n इक्वल टू k और n इक्वल टू k प्लस वन के लिए सत्य सिद्ध करना है। सबसे पहले हमें n इक्वल टू वन के लिए सत्य सिद्ध करेंगे तो क्या करना है, हमें p ऑफ वन रख लेना है और जो हमारा पहला टर्म है वन के लिए सिद्ध करना है तो हम वन वाला टर्म ले लेंगे। तो ये हमारे पास वन आ गया इक्वल टू 2 इंटू वन अपॉन n की जगह वन प्लस वन, ये इक्वल हो जाएगा 2 अपॉन टू इक्वल टू क्या होता है 1, यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो n इक्वल वन के लिए n इक्वल टू वन के लिए जो हमारे पास गिवन कथन है वो क्या है, सत्य है। अब हमें क्या करना है, p ऑफ k के लिए क्या है, ये हमारा कौन सा स्टेप था, स्टेप फर्स्ट इज क्लियर। अब स्टेप सेकंड में हम आते हैं, जब हम p इक्वल टू के वन के p ऑफ k के लिए इसे क्या करना है, सत्य मान लेना है। सत्य मानते हुए क्या करना है, p ऑफ k के लिए हम क्या मान रहे हैं, इसे सत्य मान रहे हैं। तो जब हम इसे p ऑफ k के लिए सत्य मान रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ में क्या रखना है, k रखना है। तो यानी कि वन प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू सो ऑन प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू सो ऑन प्लस n। यहाँ देखिए हमारा जा रहा है, ठीक है ना, इसके ये प्लस यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ठीक है, n तक जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू क्या लगा हुआ है 2n, यानी कि k, जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है वहाँ हमें क्या करना है, k कर देना है, ठीक है। अपॉन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है k प्लस वन, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, p ऑफ k प्लस वन के लिए क्या करना है, सत्य सिद्ध करना है, सत्य के लिए सत्य सिद्ध करना है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ n दिया गया है वहाँ वहाँ में पहले क्या करना है, k प्लस वन सत्य सिद्ध कर देना है। तो वन प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू सो ऑन यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ पे क्या दिया गया है, के की जगह हमें क्या करना है, के प्लस वन अप पुट करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के प्लस वन इक्वल टू टू के प्लस वन अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, के प्लस वन पहले से, तो ये हो जाएगा हमारे पास के प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सारे टर्म है डिक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे 3 दिया गया है और यहाँ पे 2 दिया गया है, यानी 3 से 1 कम कर दिया गया है और 2 से 1 कम कर दिया गया है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचा हुआ है। इसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो अब इसे आप चाहें तो इस तरीके, और हमारे पास के प्लस वन लास्ट टर्म जो है के प्लस वन है, इससे जो पहले वाला टर्म होगा वो क्या होगा, ओनली के, इसमें से 1 कम करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ के बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म जो आएगा तो वन प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू सो ऑन प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू सो ऑन प्लस के, ये हमारे इससे पहले वाला टर्म है। इसके बाद वाला टर्म हमारे पास होगा वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू सो ऑन प्लस के प्लस वन, ठीक है। ये हमारा क्या है, दूसरा टर्म है। और इक्वल में इसके क्या है, इक्वल में मैं यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे लिख रही हूँ टू के प्लस वन अपॉन के प्लस टू, ये हमारे इसके अपॉन में। अब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को आप देखिए किसके इक्वल है, इक्वेशन फर्स्ट के इक्वल है। इक्वेशन फर्स्ट में ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल है, टू के अपॉन के प्लस वन के इक्वल है, हाँ बिल्कुल है। तो हमें क्या करना है, इस पूरी वैल्यू की जगह पे हम इसका मान रख देंगे। इसका मान क्या है हमारे पास, टू के प्लस वन, ठीक है, टू के प्लस वन, और ये प्लस में हमारे पास क्या दिया गया है, वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू सो ऑन के प्लस वन, और इक्वल टू इसको क्या दिया गया है, इक्वल टू हमारे पास दिया गया है टू के प्लस वन अपॉन के प्लस टू। यहाँ पे लिख दीजिए यूजिंग फर्स्ट, क्योंकि आपने ये कहाँ से आया है, आपका यूजिंग फर्स्ट समीकरण नंबर 1 का यूज़ करते हुए आपने ये लाया है ना। अब यहाँ पे बस क्या दिया गया है, के ये पूरी वैल्यू, इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, के तक होगा, ठीक है। इससे पहले वाला जो टर्म होगा हमारे पास वो कहाँ तक होगा, के तक होगा, बिल्कुल सही। और के तक के लिए ये टर्म की वैल्यू क्या है हमारे पास, के प्लस वन है। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, टू के अपॉन
के प्लस वन, यहाँ से देखिए जो नीचे वाली वैल्यू है क्या है 1 + 2 + अप टू सो ऑन के तक जा रही, तो के तक के लिए हमारे पास क्या है के प्लस वन इसकी पूरी की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, है ना। तो इस पूरी वैल्यू के लिए हमने क्या मान लिया था, अगर इससे हम के तक का टर्म लेते हैं तो के प्लस वन लेते हैं, और के प्लस टू अगर हम ले तो इस पूरे टर्म का जो मान आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 2 के प्लस वन। ठीक है, के प्लस वन हमारे पास यहाँ पे आ गया है, और इसकी जगह पे हम के प्लस वन हमें पहले से गिवन था, तो उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं के प्लस टू रख सकते हैं। ठीक है, के प्लस टू, क्योंकि इसकी जगह हम एक और 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास के प्लस टू आ जाएगा। अब ये अगर अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ठीक है, के प्लस वन, और वो वैल्यू मैंने आपको बताई थी वो पूरी वैल्यू हमारी किसकी इक्वल थी, के प्लस वन की इक्वल थी। तो के प्लस वन हमने लिख दिया, और हमारे पास फिर टर्म क्या बचा था के प्लस वन, और ये पूरी वैल्यू की जगह आपने के प्लस वन को कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा के प्लस वन तो के प्लस टू हो गया। हमको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड करना है। ठीक है, तो ये हम कैसे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम पूरा एलसीएम ले लेंगे, क्या के प्लस वन के प्लस टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 के डिविडेशन में हमारे पास आ जाएगा के प्लस टू, क्योंकि के प्लस वन से के प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, के प्लस टू का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पे के प्लस वन 2 है तो 2 बस में रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करें, इन दोनों में से आपको कॉमन क्या दिख रहा है 2 कॉमन दिख रहा है, हमने 2 को कॉमन ले लिया, के का के से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो के स्क्वायर प्लस 2k प्लस वन, और ये किसका स्क्वायर होता है के प्लस वन अपॉन के प्लस टू। अगर आप के प्लस वन के होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो आपके पास क्या आएगा के स्क्वायर प्लस 2k, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस वन आता है, बिल्कुल सही आता है। तो हम इसे लिख सकते हैं 2k प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपॉन हमारे पास आ जाएगा के प्लस वन अपॉन के प्लस टू। तो के प्लस वन से के प्लस वन के होल स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2k प्लस वन अपॉन के प्लस टू। ठीक है, इतना आ गया। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। ये देखिए ये राइट हैंड साइड में क्या दिया गया था 2k प्लस वन अपॉन के प्लस वन, यहाँ पे क्या आ गया 2k प्लस वन अपॉन के प्लस वन। अतः हम लिख सकते हैं, अतः p ऑफ k प्लस वन हमेशा सत्य होता है, सत्य होगा जब कभी p ऑफ k क्या हो हमारे पास सत्य हो। अब आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से हमारे पास दिया गया कथन में अतः p ऑफ k प्लस वन सत्य होगा जब कभी p ऑफ k सत्य हो। गणितीय आगमन के सिद्धांत से n बिलोंग्स टू n के लिए p ऑफ n क्या है हमारे पास सत्य है। यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जहाँ नहीं समझ में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।